नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14 फरवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आपको हर दिन की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड ऑफ कोर्स विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। Question number 1. Sri Krishna Setu has been inaugurated recently on which river in Bihar? श्री कृष्णा सेतु का उद्घाटन हाल ही में बिहार के किस नदी पर किया गया है? तो ये नदी कौन सा है? यह है गंगा नदी। ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट आंसर। देखिए, श्री कृष्णा सेतु, ये जो श्री कृष्णा नाम है ये रखा गया है जो हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं, उनके नाम पर इस ओवर ब्रिज का नाम रखा गया है। हालांकि इस ब्रिज की शुरुआत करी गई थी 2002 में। जी हाँ, 2002 जब और किसके द्वारा? तो अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त, जो हमारे आज के मुख्यमंत्री हैं करंट में नीतीश कुमार, वो उस टाइम रेलवे मिनिस्टर थे। जी हाँ, यूनियन रेलवे मिनिस्टर थे नीतीश कुमार। उनके टाइम में ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी। कब? 2002 में। लेकिन ये जब पूरा हुआ अभी 2022 में। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा चौड़ा वक्त लगा इसको पूरा करने में। ये जो ब्रिज है, ये इसमें इसकी लंबाई एक्चुअली 14.5 किलोमीटर है, 14.5 किलोमीटर की लंबाई है। और इससे इजी हो जाता है कि जो मुंगेर है, ठीक है, मुंगेर से आसानी से मिथिलांचल रीजन में कनेक्शन हो सकता है। और मैं अगर एग्जैक्ट बताऊं कि ये जो ब्रिज है वो कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करता है, तो ये मुंगेर से बेगूसराय को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और बिहार में काफ़ी सारी नदियां हैं, जैसे गंडक है, गंगा है, कोसी है, बागमती है। गंगा तो जैसे इस क्वेश्चन का आंसर था। और आपको मालूम होना चाहिए गंगा जो है बिहार के बीच से तो गुजरती है, लेकिन बिहार को बराबर भागों में नहीं बांटती है। ठीक है, जो नॉर्थ वाला रीजन होता है वो ज़्यादा एरिया होता है, ठीक है, और जो साउथ वाला एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और ये जो गंगा नदी है उत्तराखंड से होते हुए वो उत्तर प्रदेश भी क्रॉस करती है, और फिर पूरा बिहार क्रॉस करती है, फिर पूरा मध्य बंगाल यानी वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में भी क्रॉस करते हुए वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, अगर आपको बिहार की नदियों पे पूरा बढ़िया से समझना है, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है कि बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती है, कहाँ को जाती है, ठीक है, उन सब चीज़ों पे अगर आपको ये कॉन्सेप्ट डेवलप करना है तो आप बिहार सिविल्स का यूट्यूब चैनल पे जाइए अभी, और वहाँ पे चेक कीजिए, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा उसमें आपको। ठीक है, बिहार ज्योग्राफी के नाम से वो प्लेलिस्ट है, आपको मिल जाएगा, तो चेक कीजिए। नेक्स्ट है, अंडर मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम सोलर लाइट विल बी स्टार्टेड टू इंस्टॉल फ्रॉम विच डेट? मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत किस तारीख से सोलर लाइट लगाना शुरू किया जाएगा? ऑब्वियसली ये हम बात बिहार की कर रहे हैं, तो ये किया जाना है 15 अप्रैल 2022 से। ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट आंसर। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम जो है ये बिहार सरकार की स्कीम है। ये आती है जो 7 निश्चय, बिहार सरकार की एक अम्ब्रेला स्कीम है 7 निश्चय योजना। 7 निश्चय योजना, इसका वर्ज़न 2 चल रहा है। जी हाँ, ये सेकंड वर्ज़न इसका चल रहा है 7 निश्चय योजना। इसके तहत ही ये स्कीम भी आता है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम। ठीक है,
तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। विच कंपनी हैज़ सेटअप गुजरात फर्स्ट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट? किस कंपनी ने गुजरात की पहली पवन सौर हाइब्रिड परियोजना स्थापित की है? ये गुजरात का पहला है। तो इसको स्टार्ट किया गया है रिन्यू पावर द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये गुजरात का एक जगह है, गुजरात के साउथ में अगर जाते हैं तो भरूच, ठीक है। तो इसी जगह पे ये सेटअप किया जाना है, पहला गुजरात का पहला सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट। हाल ही में गुजरात का एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है, और वो कौन सा है? खिजड़िया। खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अब रामसर साइट डिक्लेयर हो चुका है। और इसके साथ ही एक और दूसरा है बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। हाल ही में हमने ये भी देखा कि गुजरात का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक साइट है धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। गुजरात का हाल ही में एक नया आईपीएल टीम बना है, ठीक है, अहमदाबाद आईपीएल टीम, जिसका नाम रखा गया है गुजरात टाइटंस, ठीक है। और गुजरात टाइटंस के कैप्टन होंगे हार्दिक पांड्या। तो ये याद रख सकते हैं। फिर आचार्य देवव्रत ये हैं गुजरात के गवर्नर, ठीक है। और फिर भूपेंद्र पटेल ये हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर प्रेजेंट में, याद रखिएगा। गुजरात में ही आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ये किनकी स्टैचू है? स्टैचू ऑफ सॉरी रॉन्ग लिखा गया। एक्चुअली ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ, स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये स्टैचू है। और जो हम बात कर रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी की, तो ये हाल ही में पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है हैदराबाद में। जो स्टैचू किनकी है? ये स्टैचू है संत रामानुजाचार्य। 216 फीट की ये स्टैचू है हैदराबाद वाली। फिर एक स्टैचू और लगाई जा रही है मध्य प्रदेश में, वह है स्टैचू ऑफ वननेस, ठीक है। ये किन की स्टैचू है? आचार्य शंकराचार्य की, ठीक है। रामानुजाचार्य हैं हैदराबाद में, जिनका स्टैचू वहाँ पे है, ठीक है। तो वो इक्वालिटी याद रख। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक अटल बिहारी वाजपेयी? ऑब्वियसली हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिंगारिका घोष। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सिंगारिका घोष जो हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशन प्लान्स टू होल्ड मिलिट्री ड्रिल्स इन द ब्लैक सी अमिड हाई टेंशन? उच्च तनाव के बीच किस देश ने काला सागर में सैन्य अभ्यास करने की योजना बनाई है? तो ब्लैक सी ये बनाया है रसिया ने। रसिया प्लान कर रहा है कि हम मिलिट्री ड्रिल्स करेंगे ब्लैक सी में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, अगर बात जियो पॉलिटिक्स की करें तो कुछ यहाँ पे टेंशन चल रहा है। ये आपको ये रसिया वाला पार्ट मिलेगा, ठीक है। मैं अभी जूम कर देता हूँ। ये आपको ये रसिया मिलेगा, जायंट लैंड एरिया। और यहाँ पे आपको मिलेगा यूक्रेन।
यूक्रेन को जो रसिया है वो चाहता है अपने में मिलाना, कैप्चर करना। इसके बहुत से रीजंस हैं। एक तो मेन रीज़न है कि यूक्रेन को यूएसए चाहता है कि वो नेटो का पार्ट बना दे, ठीक है। तो इसलिए ये चाहता है कि नेटो का पार्ट बनने से क्या होगा कि ये भी जो कंट्री हैं, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सब ऑलरेडी नेटो का पार्ट है। फिर ये भी नेटो का पार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो, अगर इसके बॉर्डर के पास सभी अमेरिकन अलाइड जो कंट्रीज़ हो जाएंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा खतरा हो जाएगा रसिया को। तो रसिया वो चाहता नहीं, इसलिए इस पे कब्ज़ा करना वो चाह रहा है। और यूक्रेन के बगल में ही यहाँ पे आप देखोगे ये है ब्लैक सी। ब्लैक सी के पास आपको जॉर्जिया मिलेगा, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, टर्की, ये सब आपको ब्लैक सी के पास आपको मिलेंगे। और रसिया के प्रेसिडेंट हैं, ऑब्वियसली आपको पता होगा, व्लादिमीर पुतिन हैं प्रेसिडेंट। रसिया का कैपिटल मॉस्को है, ठीक है। रसिया का एक पर्सन है, इनफैक्ट जर्नलिस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो जर्नलिस्ट हैं, दिमित्री मुरातोव। इनका नाम हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो दिमित्री मुरातोव को दिया गया है, ठीक है। 2021 का नोबेल पीस प्राइज़ सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि एक और हैं जिनका नाम है मारिया रेशा, और ये बिलोंग करते हैं फिलीपींस के, ठीक है। दिमित्री मुरातोव रसिया से बिलोंग करते हैं और मारिया रेशा फिलीपींस से बिलोंग करते हैं। इन दोनों लोगों को जॉइंटली दिया गया है नोबेल पीस प्राइज़ 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्ना हजारे हैज़ अनाउंस्ड एन indefinite हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट विच स्टेट गवर्नमेंट? अन्ना हजारे ने किस राज्य सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा की है? तो अन्ना हजारे ऑब्वियसली सबको मालूम होगा कौन है अन्ना हजारे, और इन्हीं का जो आंदोलन था उसी में से जो अभी दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, वो इसी आंदोलन से निकले थे, अन्ना हजारे के ही आंदोलन से, और वो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, ठीक है। और अन्ना हजारे कहते हैं वो पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते हैं। ये फिर से अपना हंगर स्ट्राइक करने वाले हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या रीज़न है क्यों ये स्ट्राइक करने वाले हैं? महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये डिसीज़न लिया है कि जो वाइन के ये सुपर मार्केट्स में वाइन को सेल करें, उनको पूरे मतलब शराब का ये सुपर मार्केट्स बनाएंगे ही। बिहार में जहाँ शराब को बंद किए जा रहे हैं, यहाँ पे सुपर मार्केट्स ये बनाकर शराब को बेचा जाएगा। इस डिसीज़न के अगेंस्ट हैं अन्ना हजारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली वाइट चिक्ड मैकाक हैज़ बिन डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? हाल ही में सफ़ेद गाल वाले मकाक की खोज की गई है। तो मकाक एक तरह से आप बंदर यहाँ पे कह सकते हो, ठीक है। तो ये वाइट चीक वाले मकाक हैं, ये रेयर एनिमल है। तो ये खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। किसके द्वारा? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा ये खोजा गया है। हाल ही में कुछ स्पीसीज़ खोजे गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं, जैसे बेगोनिया गिगैंटिका। बिगोनिया गिगैंटिका ये लार्जेस्ट स्पेसिमेन खोजे गए हैं। किसका? तो बेगोनिया ट्री के, बेगोनिया पेड़ जो है उसका। तो ये कहाँ पे खोजे गए हैं? ये तिब्बत में खोजे गए हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। नागालैंड में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी बहती है जिसका नाम है मिलाक नदी। इस मिलाक नदी में एक कैटफिश आपको पता होगा, इसकी नई स्पीसीज़ मिली है। इस स्पीसीज़ का क्या नाम है? इसका नाम है सुडोला गुविया वेस्पा,
ठीक है। शुडोला गुविया वेस्पा नाम है इस स्पीसीज़ का। हाल ही में एक मेढक की स्पीसीज़ खोजी गई है जिसका नाम है प्रिस्टी मैंटिस ग्रेटाथनबर्गीय। ब्रिटिश मैंटिस ग्रेटा थनबर्गीय जो स्वीडिश इन्वायरमेंटलिस्ट है, छोटी बच्ची जो है ग्रेटा थनबर्ग, इसके नाम पर ही ये रखा गया है इस मेढक का नाम प्रिस्टिस मैंटिस ग्रेटा थनबर्गीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी इन फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त मंत्रालय में डीएफएस सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये कौन है? संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर वर्क करती है। संजय मल्होत्रा राजस्थान कैडर के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इसके पहले कौन थे? तो देवाशीष पांडा एक्चुअली रिटायर हो गए, तो उनके जगह पे अब संजय मल्होत्रा ने पदभार संभाला है। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? ऑब्वियसली निर्मला सीतारमन। ठीक है। नेक्स्ट, who will organize the first of its kind global summit reimagining museums in India? अपनी तरह के पहले ग्लोबल समिट री इमेजिनिंग म्यूज़ियम इन इंडिया का आयोजन कौन करेगा? ऑब्वियसली ये एक म्यूज़ियम पे ये समिट आयोजित किया जा रहा है और ये पहली बार इस तरह का कुछ आयोजन किया जाना है। तो कौन सी मिनिस्ट्री ये कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। मिनिस्टर ऑफ कल्चर हैं कौन? जी किशन रेड्डी, ये हैं हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर। महाराष्ट्र में भी एक 1930 में जो जंगल सत्याग्रह हुआ था, जंगल सत्याग्रह, इस पे एक म्यूज़ियम बनने जा रहा है महाराष्ट्र में। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की कैपिटल है, यहाँ पे बनने जा रहा है भारत का पहला ओपन रॉक म्यूज़ियम। ठीक है, बनने जा रहा है क्या? इनफैक्ट वहाँ पे बन चुका है, इनॉग्रेशन भी कर दिया गया है। जितेंद्र सिंह जो हमारे मिनिस्टर हैं वो उन्होंने कर दिया है। और मणिपुर में बनने जा रहा है रानी गैडिनलिऊ म्यूज़ियम। रानी गैडिनलिऊ म्यूज़ियम जो है मणिपुर में बनने जा रहा है। रानी गैडिनलिऊ कौन थी? ये 1857 के रिवॉल्ट में इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल था, तो इसलिए यहाँ पे म्यूज़ियम बनने जा रहा है मणिपुर में। और रिसेंटली पीएम मोदी ने झारखंड में एक म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन किया है, बिरसा मुंडा म्यूज़ियम, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओनली इंडियन डॉक्यूमेंट्री दैट हैज़ बीन नॉमिनेटेड एट 2022 ऑस्कर अवार्ड्स, यानी कि 94th अकेडमी अवार्ड्स। एकमात्र भारतीय वृत्तचित्र कौन सा है जिसे 2022 के ऑस्कर पुरस्कारों में नामांकित किया गया है? तो भारत का एकमात्र डॉक्यूमेंट्री कौन सा है? ये है राइटिंग विद फायर। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको किसने बनाया है? तो दिल्ली के हैं दो डायरेक्टर, रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष। इन दोनों ने मिलकर राइटिंग विद फायर इस डॉक्यूमेंट्री को इन्होंने बनाया है,
जिसको नॉमिनेशन मिल चुकी है ऑस्कर के लिए। जी हाँ, ये अपने आप में एक अचीवमेंट होता है नॉमिनेट होना ही। और ये उस दलित महिला की कहानी है इसमें जो भारत का पहला न्यूज़पेपर खबरिया सॉरी खबर खबर लहरिया खबर लहरिया जो ऐसा पहला न्यूज़पेपर है जिसको एक दलित विमेन ने इसको चलाया। दलित विमेन यानी जो लो कास्ट बोला जाता है, उस विमेन ने इस खबर लहरिया न्यूज़पेपर को चलाया था। ठीक है, तो इस पे बेस्ड है ये राइटिंग विद फायर ये कहानी। और नॉमिनेशन की बात करें तो भारत की दो फिल्में हैं जो नॉमिनेशन में गई है। एक तो है जय भीम, कमाल की मूवी है, देखिए आप भी ज़रूर, आपको भी सीखने को मिलेगा। जय भीम। और एक है कड़ाकर। ये दो मूवीज़ को नॉमिनेशन मिला है और देखिए ये जीतता है कि नहीं। ठीक है, फिर एक मूवी न्यूज़ में थी खुजांगल। इस मूवी को ढाका ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है खुजांगल। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ सेफर इंटरनेट डे 2022? सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 का विषय क्या है? विषय है टुगेदर फॉर बेटर इंटरनेट। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्या है? टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये इसका थीम है। तो इंटरनेट सेफर डे मनाया कब जाता है? 8 फरवरी को। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखिएगा। अब लोग आज इतने ऑनलाइन हैं तो सेफ रहने की भी ज़रूरत है इंटरनेट से। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एशियाज़ लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो एशिया के सबसे बड़े इग्लू कैफ़े का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े नहीं है। यहाँ पे आप ये पिक्चर देख पाओगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ में इससे बड़े इग्लू भी हैं। इसलिए ये एशिया का ही बड़ा है। एशियाज़ लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े है। इग्लू आप समझ सकते हो बर्फ़ का बनाया हुआ घर होता है। तो आप यहाँ पे ये देख सो, ये पूरा कैफ़े है। ये वाले पिक्चर देखो जिसमें लोग बैठ के चाय वगैरह पी रहे हैं, अपना चुस्कियाँ ले रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है एशिया का सबसे लार्जेस्ट इग्लू कैफ़े? ये बना है गुलमर्ग में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और गुलमर्ग है कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको मालूम होगा गुलमर्ग और एक है सोनमर्ग, ये दोनों प्लेसेस को स्ट्रेटेजिक एरिया डिक्लेयर किया गया है हाल ही में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।